उत्तराखंड में कुंभ मेले की पहली श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई में साधु संत हुए शामिल। इस दौरान पेशवाई का जगह जगह किया गया स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेशवाई को नगर भ्रमण पर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। पेशवाई के दौरान भारी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। अपेक्षा से अधिक सरकार को आर्थिक रूप से सहयोग किया है। तमाम यहाँ पर भंडारे उन्होंने संचालित किए। यहाँ पर तमाम जो ऐसे लोग थे जो प्रभावित हुए थे कोविड के कारण, जो मजदूर थे, जिनका रोजगार छिन गया था, प्रभावित हुआ था, उन सब के लिए भोजन से लेकर और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं आपके द्वारा की गई। सर की समरसता में खड़े नाराज चल रहे हैं। अब आपने समाचार दिया तो मना लेंगे। सर कुंभ की समरसता में सारा देश आपकी तरफ देख रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज कुंभ की समरसता में? समाज में यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक हैं, आज उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कुंभ के अनेक रूप हैं और मैं मानता हूं कि हिंदू समाज में सामाजिक समरसता ये बहुत ज़रूरी है और कुंभ के माध्यम से हिंदू समाज के सभी घटक सब एक हैं, ये संदेश कुंभ के माध्यम से दिया जाएगा। सर पहला इवेंट है सरकार के लिहाज से और मेला प्रशासन के लिहाज से, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भक्ति का रंग हो या सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनका? तो भक्ति का रंग तो चारों तरफ दिखाई देता है और कुंभ ये भक्ति का ही प्रतीक है। लाखों करोड़ों लोग आते हैं, बिना किसी निमंत्रण के आते हैं, स्वयं ढूंढते हैं कि कब कुंभ आ रहा है, कब कुंभ होने वाला है और उस समय यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग पहुँचते हैं। देखिए तो भक्ति के कारण और विश्वास के कारण पूरा क्या फ्रेम की हो जाओ बॉस, थोड़ा साइड हो जाओ, सामने खड़ा करोगे। अखाड़ों में श्री निरंजनी अखाड़ा भी एक अखाड़ा है जिसकी ओर से आज पेशवाई है। पर मुख्य बात तो ये है कि हजारों साल कब से इन कुंभों की परंपरा चली और संसार को जो इस नश्वर और दुखमय संसार में शांति और आनंद का संदेश देने के लिए परंपरा डाली थी, उन महान चिंतकों को जो आज तक ये चल रही है उन सबको आज बधाई है। क्योंकि नश्वर संसार में, दुखमय संसार में विज्ञान भी हमें सुखी नहीं कर सकता, शांत नहीं कर सकता, वो अध्यात्म संदेश देता है। इसलिए कुंभों में जो अमृत बिंदु गिरे हैं
वो फिर गिरेंगे। ओम शांति शांति। भारतीय संस्कृति की परंपरा के संवाहक आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य जी की परंपरा का निर्वहन करते हुए पूर्ण कुंभ के इस पावन अवसर पर पेशवाई में मैं पहली बार शामिल हुई हूँ। मैं समस्त देशवासियों को कुंभ की और माँ गंगा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं संतों के बीच में, जहाँ पार्लियामेंट में बैठ कर के प्रधानमंत्री जी के साथ सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वहीं संतों के बीच में भी संतों का प्यार मिल रहा है। इससे बड़ा मेरे लिए और सौभाग्य नहीं हो सकता है। जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइन आई है, उसके कुंभ को लेकर के काफ़ी कुछ अपना यह भी कुंभ छूटा किया जा रहा है। देखिए, ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और 75 घंटे पहले कोविड की जांच करवा करके आए, स्नान करें, जाएं। हाँ, क्योंकि महामारी को ध्यान में रख करके उस तरह से मेला नहीं लग सकते, कथाएं नहीं हो सकती, बड़े कैंप नहीं हो सकते, लेकिन स्नान करने की किसी की मनाही नहीं है। कुछ संतों का ये भी कहना है कि सरकार लगातार चुनाव में सजा रही है, बहुत सारे कार्यक्रम माघ का मेला नहीं, तो वैसे भी अभी यहाँ भी स्नान लोग कर ही रहे हैं। अभी जो पूर्णमासी का निकला और पहले अमावस्या का निकला, स्नान करने का किसी को मनाही नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब कैंप बड़े लगते हैं तो जनता बहुत एकत्रित होती है और उसका एक सभा होती है, तो सभा में आए लोग चले गए और कैंप में तो रहेंगे ही रहेंगे, तो कुछ तो गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा ना। कुंभ की तैयारियों को लेकर क्या कहना है? कुंभ की तैयारियां पूरी हैं, सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हैं और जो कुंभ की जिम्मेदारियां सरकार को निर्वहन करना चाहिए कर रही है। क्या प्रधानमंत्री का भी आने का प्रोग्राम है? अभी मैं नहीं कह सकती, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि भीड़ भाड़ में अनुपालन करना भी मानिए प्रधानमंत्री जी का, वो उनका स्वा का विवेक। आज हम लोग हैं कुंभ के क्षेत्र में, पेशवाई में शामिल हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी किसान खुश है, जिसके गरीब किसान के खाते में 6,000 रुपये साल में जा रहा है। जो फसल बोने के पहले उसको कर्ज लेना पड़ता था और फसल आती वो कर्ज में पूरा चला जाता था, वो आज खुश है। लाइट समय से मिल रही है, खाद के लिए लाठियाँ चलती थी, वो आराम से खाद मिल रही है। अब देखिए, जिनकी ज़मीनें खिसक गई हैं, अब वो ज़मीनें तलाश रहे हैं। किसान अपने खेत में लगा हुआ है। किसान, मैं आग्रह करती हूँ कि एनएसपी जिसको वो मुद्दा बना रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हुई। किसान को मंडी से मुक्त किया गया, मंडी में भी उनकी इच्छा, मंडी में बेचें, मंडी से बाहर बेचें। ये किसान के लिए जो बिल है वो सरकार वार्ता करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन अब उनकी इच्छा नहीं, किसानों के अब तक मन की बात तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जिस तरह से कहा, जब भी तैयार हो, सरकार ने पूरी तरह वार्ता भी की है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। आज किसान खुश है। अब किसानों की आड़ में कोई राजनीति करे, मैं उनके लिए, उनको कोई खुश नहीं कर सकता।